पगड़ी उतारकर सेवादार की पिटाई मामले में एसडीएम कार्यालय का घेराव करते सिख समुदाय के लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीटीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र निघासन से 3 दिन पूर्व गुरुद्वारे के सेवादार की पिटाई मामले में निघासन गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित हुए सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे से चलकर तहसील पहुंचे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया तथा उपजिलाधिकारी राजीव निगम से मिलकर कार्यवाही की मांग करते हुए विभिन्न मांगों पर अड़े रहे। सेवादार की पगड़ी उछालने के विवाद ने लिया धर्म का रूप। एसडीएम कोतवाल की लापरवाही से नाराजगी जताई है। सिख समाज में कमत्ता गुरुद्वारा साहिब उत्तराखंड की कमेटी भी निघासन पहुंची है। सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क की अगुवाई में घेराव किया है। तकरीबन आधे दिन की वार्ता के बाद सौंपा गया ज्ञापन और गिरफ्तारी की कर रहे मांग। देखना यह है कि क्या करेगा प्रशासन। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। ये बात नहीं है, टेक्निकल बात है, पुलिस पढ़ के सुनाएगी इसको। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि पहले तो सारे आरोप लिखे गए, उसके बाद लिखा गया कि उपरोक्त आरोपी व पीड़ित पक्ष के लोगों को रास्ते में घेर कर मारपीट पर आमादा होकर धार्मिक टिप्पणी करते हुए शांति भंग कर रहे थे। और उसके बाद ये लिखा गया कि पीड़ित पक्षों के हम लोगों द्वारा हिफाजत की गई आरोपीगण को शांति भंग करने से रोका गया, किंतु आरोपीगण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि आरोप होते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए थे। आरोपीगण के उपरोक्त दृश्य से एक विशेष समुदाय में आक्रोश फैलने की पूरी संभावना थी। आरोपीगण के द्वारा शांति भंग किए जाने से रोकने हेतु आरोपीगण, उसमें 5 आरोपियों का नाम लिखा है, को हिरासत पुलिस में लेकर 126, 135, 170 बीएनएसएस की चालानी करते हुए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपीगण निश्चित ही कोई गंभीर घटना कारित कर देते, जिससे लोक प्रशांति छिन्न भिन्न होने की पूर्ण संभावना थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त को स्वतंत्र रहने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है व एक पक्ष विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की भी पूरी संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त गण उपरोक्त को अधिक से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की कृपा करें। अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? मैं इस बात का सवाल कर रहा हूँ। और एसडीएम साहब को लेटर देते हैं, एसडीएम साहब ये मामला है, ये संप्रदाय का मामला है, ये गुंडागर्दी का मामला है, इनको कैसे भी कहिए जेल भेज दिया इसको 2 दिन के लिए। आपके पास क्षमता है, आप भेज सकते हैं। इतनी बातों के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, बस साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज सारी संगत के साथ इस तहसील परिसर में दूसरी बार इस धरने में शामिल होने आया हूं। पहले मामला और था, आज मामला बहुत ज्यादा संगीन है। इतना संगीन है कि आप भीड़ देख सकते हैं, और इतनी भीड़ में इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा रोष भी है। यह रोष किस लिए है? यह रोष जो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं सिख समाज के साथ, ये उस बात का रोष है जिसको व्यक्त करने के लिए सिख समाज के लोग आज बहुत ही गुस्से में यहां पर हाजिर हुए हैं। परंतु फिर भी आप देख लीजिए कितने शांतिपूर्ण ढंग से आपके पास यहां आकर बैठे हैं। मैं एसडीएम साहब को मामले की गंभीरता बताता रहा, इंस्पेक्टर साहब को भी गंभीरता बताता रहा। आपने जो धाराएं हो सकती थी कोशिश की, या कुछ रह गई, मैंने कहा जांच में कुछ बनाने की कोशिश करिएगा, जो रह जाएंगी हम अपना वकील देंगे, उससे डिस्कस करके जांच में जो धाराएं बनानी होगी वो बनाने की कोशिश करिए। परंतु पहला काम यह करिए कि सिख कौम में, जो सिख कौम की इन बच्चों की पगड़ियां उछाली गई, बाल खींचे गए हैं, पहले उस रोष को कम करने के लिए इन लोगों को जेल भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। हमने ये विनती करी, पूरा दिन विनती करते रहे, ऐलान भी करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, फोन
अगर उनकी पगड़ियां उतार जाएंगी, बाल खींचा जाएंगे, शरेआम उनको मारा जाएगा, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या वो उनको जाके दोबारा पीट गए हैं? क्या लोग इकट्ठे होकर इनको पीटने जाया करें, बदला ले लिया जाए? प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो बदला ले लिया जाएगा क्या? फिर प्रशासन किस काम का है? आपको जवाब देना होगा। हमें जवाब आपसे नहीं चाहिए, हमें जवाब जिले के अधिकारियों से चाहिए, हम उनसे जवाब लेंगे। अब जवाब आपसे नहीं चाहिए। कौन से कारण है, कौन सी उंगलियां फंसी हुई हैं? बहुत सारे कानून हैं, 135/3 का जो पर्चा दिया मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं पुलिस ने कहा शांति भंग होने का खतरा, इनको जेल भेजा जाए। दरोगा जी ने आके यहाँ बयान दे रहे, इंस्पेक्टर साहब दौड़ के आए, वो मामले को समझ रहे थे। पुलिस का गिराव करते हैं हम लोग, पर पुलिस ने प्रयास किया, आपने गंभीरता से नहीं दिया मामले को। इसलिए जवाबदेही जिन जिले के अधिकारियों ने हमारे पास एसडीएम साहब को यहाँ की अगुवाई करने के लिए भेजा है, उन अधिकारियों का विचार करना होगा। हमें उनसे जवाब चाहिए। हमें ट्रांसफर की बात होके आई है, हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि एसडीएम साहब का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। इनकी इस चीज की मांग करते हैं, अधिकारियों से मांग करते हैं हम। इसका जवाब चाहिए, हमें जिले के अधिकारियों से जवाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई हमें ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए जो गुंडों को संरक्षण दे। वीडियो पूरे बनाए वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की मेरे तहसील प्रशासन अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी बाहर ही मौजूद है। मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि सिख कौम डाउन हो गया जब भी कोई देश के अंदर जहां विश्व के अंदर त्रासदी आती है, सिख धर्म के लोग पहले निकलते हैं और सिख गुरुद्वारों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन बाहरी अराजक तत्व कोई किसी तरीके का हमला करते हैं, मारते पीटते हैं, उसके लिए हमारे लिए प्रशासन उठाते हैं। क्यों? ये एसडीएम साहब हमारे यहाँ पिछली बरसात में भी रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई दैवी आपदा आपको सामने खड़े मिले और दरवाजे गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए। उस समय भावना कुछ आपकी और होती हैं, लेकिन जब आपसे न्याय मांगा जाता है उस समय भावनाएं कुछ आपकी और होती हैं। ये दोहरा मापदंड मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। अगर कुछ समय रहते हुए उन पे ढंग से कार्रवाई की होती तो शायद आज हमें यहाँ ना आना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको संवेदनशील नहीं लिया गया। मैं चाहूंगा इस पे आप दोनों में वो भी और पीछे खालसा अरे बात ये नहीं की है वो घर पर एसडीएम साहब। सिर्फ एक बात आपको आखिरी और मुझे कहनी है, ये जितने लोग आज आए हैं ये खाली 2 दिन का अल्टीमेटम था जो हमारी यहाँ की टीम ने दिया था नगर समिति ने, और कम से कम 4 दिनों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आप लोग हमें संतुष्ट ना कर पाए, मैं राष्ट्रीय शैक्षणिक भारतीय शिक्षा निगम लखनऊ से आया हूँ। अगर इसके बाद हम लोगों ने कॉल दे दी तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे इकट्ठा होगा, बात बहुत दूर तक जाएगी। आज समय है, हम भी इसीलिए रास्ते पर छात्रों में करते हुए आए, किसी के खिलाफ किसी के विरुद्ध एक भी शब्द हमने रास्ते में नहीं बोला, और यहाँ भी हमने अभी तक एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन अगर हमें इंसाफ ना मिला, संतुष्टि ना मिली, तो यहाँ से कोई जाएगा नहीं। लेकिन इसके बाद भीड़ बढ़ती रहेगी, फिर उसके बाद जो भी करना है तो हम अपने तरीके से देखिए, हम अपने तरीके से देखेंगे। ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। वाहिगुरू जी का खालसा। आज तहसील में शब्द संबोधित कर रहा हूं कि सिख समाज के लोग आए हैं, लेकिन सिख समाज अलग से हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद अगर कोई टिप्पणी हो तो करिएगा उसमें प्लीज। सिख समाज की उत्पत्ति किस लिए हुई थी?
जैसे क्लास में स्टूडेंट के साथ मॉनिटर होता है, और जो अभी बीच में एक वक्ता ने बोला था कि जिस समय आक्रमणकारी थे उस समय सनातनियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अलग से लोग बनाए गए जिनकी पहचान कंगा, कच्छ, कृपाण और दस्तार की बनाई थी। जो भी बात हो रही थी जानकारी नहीं है तो ऐसा नहीं है। और एक आम कहावत है कि पगड़ी उछाल दी, इसको पूरी तरीके से चरितार्थ करता है। पगड़ी उछालने का मतलब किसी का अनादर करना है। और पगड़ी जब कोई आपके प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए कोई संगठन बना और अगर उसकी उछलती है या उसके किसी व्यक्ति की उछलती है, उछालने वाला कोई भी हो जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, अगर उसकी पगड़ी उछलती है तो उस पूरे समाज की उछलती है। ये उस दिन से, पहले दिन से मैंने कहा, व्यक्तिगत भावनाएं अलग होती हैं और सरकारी जो हमारी लिमिटेशंस हैं जो वो अलग होती हैं। अगर जमानत आई थी उस समय तो उस जमानत को, कागजों को कैंसिल नहीं किया सकता था। मैंने यही कहा था, पल्ला जी से लगातार बात हुई थी, रंधावा जी से बात हुई थी। मैंने कहा, इन्होंने, रंधावा जी ने पूछा इसमें क्या हो सकता है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जमानत देनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें मैं डे टू डे की डेट लगाऊंगा, रोज के रोज। वो 5 लोग हैं, रोज सवेरे 10 बजे आएंगे, शाम को उन्हें 5 बजे जमानत मिलेगी, तारीख मिलेगी, सॉरी। दिन भर का उनका रोजगार डिस्टर्ब होगा और यदि किसी दिन वो एब्सेंट होते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया में उनके खिलाफ वारंट जारी होगा। अगर जमानत के कागज आए थे तो जमानत दी जानी चाहिए। आपकी जो व्यक्तिगत, अभी कुछ लोगों ने कहा आपने कहा था बच्चे की बात होती, मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूं, अपने बच्चे की बात होती तब भी वही बात होती। लेकिन उन लड़कों का मैंने जो पता किया, उनका कोई दोषी नहीं था, वो शायद सब्जी खरीद रहे थे। उनके साथ निश्चित रूप से निसंदेह गलत हुआ, लेकिन मात्र अकेले मेरे को दोषी कहकर के आप लोग इतिश्री कर रहे हैं, यह बात उचित इसलिए नहीं है कि मेरे पास प्रकरण आया, उसके जमानत देने का कागज पहले से तैयार थे। आप में से एक व्यक्ति को, किसी लीगल एडवाइजर को उसमें ऑब्जेक्शन देने के लिए यहां पे प्रस्तुत कर देना था। मेरी तरफ से इतनी बात है, बाकी आप लोग इतने आगे, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक ही बात रही कि जब आप इस समुदाय के बीच में खड़े हैं, समाज के बीच में खड़े हैं, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे कि आप आए, और इतने लोग आने से ये परिसर और ज्यादा विशुद्ध शुद्ध हो गया। लेकिन अब आगे जो बीता है उसकी बात नहीं करता, लेकिन आगे सिर्फ यही चीज है कि मैं डे टू डे की इसमें तारीख लगाऊंगा। लग रही है, कल भी लगी थी, आज आप लोगों को आना था इसलिए संभवतः वो नहीं आए होंगे अभी। उसके बाद डेली तारीख लगेगी, और कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं, डेली आने में कभी अगर उससे मिस होगा, उस डेट पे उसका वारंट जारी होगा, आगे कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगा, सीओ साहब खड़े हैं, मान लीजिए उसने यहां से जाने के बाद, जैसा अभी एक वक्ता ने कहा कि उसने फिर कोई धमकी दी है, तो वो प्रक्रिया तो आगे भी खुली है, वो चैनल बंद तो हुआ नहीं। इसलिए आपका उस समय का तात्कालिक आक्रोश जायज है, लेकिन आप मेरे से बात कर रहे हैं, उसके बाद आक्रोश नहीं रहना चाहिए। अब रह गई बात, मैं ओपन मन से ही बात कह रहा हूं, क्योंकि आपकी संख्या 1.25 लाख के बराबर होती है। अगर आपको सबको काउंट करके मल्टीप्लाइड बाई 1.25 लाख कर ले तो आप शायद इस पूरे निगासन की जनसंख्या के बराबर हो गए। और यदि पूरी जनसंख्या मुझसे असंतुष्ट नहीं, तो मैं स्वयं से कह दे रहा हूं कि मैं, आप लोग चाहते हो उसी के अनुसार कार्रवाई कर लूंगा, क्योंकि जो प्रक्रिया होनी है स्थानांतरण की, मैं अपनी तरफ से कह दूंगा। अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर क्लियर कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा भ्रमित है। बात समझिए कि जमानत आने के बाद, जमानत, पल्ला जी एक मिनट, मैं बोल लूं, ये कागज, एक मिनट, पूरी वालों जरा पेशकार को जो उस समय मौजूद थे, ये कागज जमानत होने के बाद यह न्यायालय में मिला है। इतना ही मैं बोलूंगा। अब इसके बाद उस व्यक्ति की जिसकी पगड़ी उछाली गई, उसके बाल खुले, मैंने पहले बोला कंगा, कच्छ, केश, कृपाण, ये अपमान है। इसको मैंने उसी समय जब वीडियो वायरल हुआ था तभी कहा था, ये कदाचित स्वीकार नहीं है। अब इसमें सीओ साहब से मैं चाहूंगा कि दोबारा तफ्तीश करके इसमें और अगर धाराएं ऐड हो सकती है,
जिसमें उसको जेल होना हो। अब यहाँ तो जमानत आ गई, उसका मेरी सीमाएं निर्धारित है कि जमानत के कागज को मैं डिनाई नहीं कर सकता, या फिर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया होगा। पल्ला जी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, अब वो आप पढ़ के सुनाइए, पढ़ के आप सुना दीजिए। मैंने पढ़ा है। अगर वो लड़के बात फिर इस बात से लड़के मार देते वहाँ देखिए, वो आप बार बार उसकी विवेचना में नहीं कर रहा, वो तो निश्चित इसको पढ़ के सुनाइए प्लीज। नहीं, कुछ ये आप मैं चाहता हूँ पढ़ दीजिए। सर, आप सुनाइए, आप सुनाइए सर, पल्ला जी मेरी बात, प्लीज आप सुनाएं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। नहीं, मैं आपसे कर रहा हूं, सुनाइए। आप पढ़ आपने बहुत कुछ सुनाया, पर एक चीज और सुना दीजिए। आप पढ़। ये पढ़ के सुना दीजिए सर। नहीं, आप पढ़ते हो जमानत देने से पहले इसको। प्लीज, आप पढ़ पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस एक कागज भेजती है। जब पुलिस ने पेपर और मुजरिम को भेजा, साथ में जब पेपर लगाकर भेजा, ये ना कहिए कि ये कागज नहीं भेजा साथ में। पुलिस ने ये कागज नहीं, साथ में कागज आया श्रीमान, सर मैं आपको पहले ये कागज भेजा। इसका एक मिनट जी, इसको पढ़ के सुनाइए। पुलिस दोषी नहीं है। इसको पढ़िए सर। मैं पढ़ाऊंगा। नहीं सर, नहीं, संगत को पता चले कि आपने आप पढ़ दो ना, वो तो जो नहीं, पागल है तो एक ही बात नहीं है। आया। पुलिस कह रही है शांति बन सकती है, पुलिस कह रही है अगर एक मिनट पल्ला जी, अगर आपको अगर आप गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं, हम गुमराह कर रहे हैं सर। नहीं, ये पुलिस का कागज है सर, ये दरोगा के साइन है उस पे, पुलिस का कागज है सर, पुलिस का कागज है। मैं नहीं मानता इस बात को। आपने पढ़ के जवाब 135(3) का बयान है पुलिस का। क्या बयान होता है आप सर जानते हैं? बिल्कुल 132 भी होता है, 135 भी होता है। कौन से 135 लिखने के बाद ही आपको पता क्या बयान है पुलिस का। 135 यहाँ अंकित हो गया, क्या बयान है ये तो आपको क्लियर पता है। बिना पढ़ने के आप सुना सकते हो। आप बिना पढ़ने के ऐसे कह दो, बिना पढ़ने के गुमराह कर रहे हैं एक सर। मिनट कि 151 के बाद किसी धारा में आपको जबान देने का अधिकार है? अरे 151 सानू नहीं मतलब यार, कौन नहीं ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ मतलब मतलब नहीं है। लखीमपुर में 151 धारा में 2 दिन के लिए जेल भेजा है अविनाश सिंह एसडीएम ने, संवेदनशील मुद्दे पे। पुलिस ने लिख के दिया था तभी भेजा, इसमें पुलिस ने लिख के दिया है। आपने परवाह नहीं की किसी बात की। जिस केस में आप कह रहे हैं क्या उसमें जमानत आ चुकी थी फाइल में? अब इसको मैं टेक्निकल सर माफी चाहता हूँ। मैं हमारे दरोगा जी जो हैं दिनेश सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वो एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाएं, संगत के सामने एक बार आ जाएं सर। नहीं, दरोगा जी पढ़ेंगे, अधिकारी पढ़ेंगे। आइए सर प्लीज इसको पढ़िए प्लीज सर, संगत को पता चले। नहीं सर प्लीज हम नहीं, कृपा करके देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, ऐसे नहीं करिए प्लीज। इसको पढ़िए सर प्लीज, आपने लिखा है ये आपके द्वारा लिखा गया, इसको पढ़ के संगत को सुनाइए सर। नहीं पब्लिकली नहीं सर प्लीज। हम लोग नहीं कैसे आप लिख सकते हो, मैं लिख के दिया सर। ये कोई ऐसा देखिए, ये कोई ऐसा कागज नहीं सर, ये बात नहीं है, टेक्निकल बात है, पुलिस पढ़ के सुनाएगी इसको। देखिए, इसमें ये लिखा गया है कि पहले तो सारे आरोप लिखे गए, उसके बाद लिखा गया है कि उपरोक्त आरोपीगण पीड़ित पक्ष के लोगों को रास्ते में घेर कर मारपीट पर आमादा होकर धार्मिक टिप्पणी करते हुए शांति भंग कर रहे थे। और उसके बाद ये लिखा गया कि पीड़ित पक्षों की हम लोगों द्वारा हिफाजत की गई, आरोपीगण को शांति भंग करने से रोका गया, किंतु आरोपीगण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि और उग्र होते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए थे। आरोपीगण के उपरोक्त कृत्य से एक विशेष समुदाय में आक्रोश फैलने की पूरी संभावना थी। आरोपीगण के द्वारा शांति भंग किए जाने से रोकने हेतु आरोपीगण, उसमें 5 आरोपियों का नाम लिखा है, को हिरासत पुलिस में लेकर 126, 135 से 170 PNSS की चालानी करते हुए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपीगण निश्चित ही कोई गंभीर घटना कारित कर देते, जिससे लोग प्रशांति छिन्न भिन्न होने की पूर्ण संभावना थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त को स्वतंत्र रहने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है व एक पक्ष विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की भी पूरी संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त गण उपरोक्त को अधिक से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की कृपा करें। अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? कागज ले लो। मैं इस बात का सवाल कर रहा हूं एसडीएम साहब से, ये क्लियर है कि पुलिस ने जो भी पेपर भेजे उन मुजरिमों के साथ, उसमें 135(3) भी रिपोर्ट देकर भेजी, प्लस दरोगा जी खुद आए और उनके पीछे दौड़कर इंस्पेक्टर साहब भी आए। एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। एसडीएम साहब जमानत देने की बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने की तो बात छोड़िए, एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ।
जमानत तो पहले ही बात हो गई थी, कागज आने नहीं आने बस जमानत देने की बात थी। आंखें बंद, जमानत दो। कुछ भी हो जाए, समाज में कुछ फैले, किसी की पगड़ियां उछले, किसी के बाल नचो, कुछ करो, कोई बात नहीं, सरदार है, होने दो इनके साथ। संरक्षण दे रहे हैं उनको। इसलिए हम लोगों में आक्रोश है, पूरी संगत में आक्रोश है, इसका जवाब चाहिए। श्रीमान जी, ये गलत हुआ है, गलत किया गया है, इसका जवाब चाहिए। जानबूझ के किया गया ये। लाठी लोहे की बरस रही है। अरे ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। सारा दिन ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਆਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत से मामले ऐसे देखे कि आप कहते हैं मैं कैसे ना उनको जमानत देता, जमानत उनकी आप रोक सकते थे। खाली 2 दिन के लिए, शनि इतवार था, इतवार रोकते थे, सोमवार को जमानत होती, सोमवार को बाहर आते या मंगलवार को आते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उनको भी ये पता चलता जेल क्या चीज होती है। इसलिए थोड़ा आप ये कह के नहीं बच सकते। आप ये ठीक करते हैं भी एक आदमी जो है इसी तरह से आपका समाज बना है, कंघी कच्छ कड़ा कृपान इसकी रक्षा करनी है, लेकिन ये धार्मिक भावना जो भड़की है, जो ये सब इन्होंने बेअदबी की है, हम ये कहते हैं भी कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जो है इतना रश साथ में नहीं चलता, कहीं भी जैसे ये 2 फंसे कहीं और भी फंस सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर इस पे कार्रवाई ढंग से ना हुई तो ये बढ़ता जाएगा। आज ये इसीलिए हम लोगों के साथ दिक्कत है, जब हम हर जगह पे लंगर लगाते हैं, आपके हर जगह काम आते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, फ्लड आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी होता है, आग लगती है, हमारा समाज सबसे पहले खड़ा था, तब तो हम लोग ठीक है। नहीं तो आपके बहुत से जो है पदों पे बैठे हुए लोग भी 2 मिनट लगते हैं हम लोगों को आतंकवादी कहने में, 2 मिनट लगते हैं उनको खालिस्तानी कहने में। हमने कभी खालिस्तान की किसी ने मांग की हो तो बताइए, लेकिन खालिस्तानी वर्ड हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे अधिकारी जोड़ते हैं जिनको बेल देने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। बेल आपके आने से पहले तैयार थी, आप मौके पे पहुंचे भी नहीं है, और बेल पे सही आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कागज साथ में नहीं भेजा, कागज ये साथ में आया था और उनके अधिकारी साथ में आए थे लेके, आप मौके पे नहीं थे, आपके जो है मौके पे यहाँ इनके आपके पेशकार थे। जब उनको आपने कह दिया कि आप जमानत ले लो, मैं बाद में आऊंगा साइन कर दूंगा, तो ये तो जमानत हो ही जानी थी। फिर इसमें हमें आपसे जवाब चाहिए। हमें पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल संतुष्ट है, पुलिस की कार्रवाई से हमें सिर्फ आपके जो आपने बेल दी है, हम उस पे हमें दिक्कत है। अब इसको आप सुधार कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि सुबह आए शाम तक 5 बजे तक बैठे रहें। हम यहाँ रोज देखने नहीं आए करेंगे भी आज आए कि नहीं आए, कल आए कि नहीं आए, वो शाम तक 5 बजे तक रुके कि नहीं रुके। हम अपने 2 आदमी थोड़ी यहाँ पे बिठाएंगे भी उनको क्या सजा मिले। हमें सजा वो चाहिए जो सबको दिखाई दे, वो सजा हमें चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो हमें बताइए, नहीं तो हमारी एक ही मांग है कि अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको यहाँ रहने का हक नहीं है। ये हमारी आखिरी है। उसके बाद आप इसमें देखिए कि आपको यहाँ रहना है या जो भूल हुई है उसको सुधारना, ये आपका काम है। हम इससे ज्यादा हम कोई अपने मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकालेंगे कि जो किसी की शान के खिलाफ हो। ना हम आपकी शान के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, ना किसी दूसरे की शान के खिलाफ में बोलेंगे। अगर बैठना भी पड़ा 4 दिन या 10 दिन भी बैठना पड़ा, हम तब भी किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बैठेंगे, सिमरन करते रहेंगे, बैठे दिखाई तो देंगे हम आप लोगों को। करना आपको है। ये भूल का सुधार आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बैठे हैं, आप लोग जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। हम आपके सामने बैठे हैं, जब आप अपना निर्णय सुना देंगे अगली बात हम तब बाद में करेंगे। हमारा यहाँ आपस में बोलने का, कोई भाषण करने का या आपको टोकने का कोई विचार नहीं है, उसका हमारी कोई कीमत भी नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो आपका विचार हो यहाँ खड़े आपने करना है। 10 मिनट विचार सीओ साहब के साथ बैठ के करनी है, तब आना है। जब तक आप हमारे पास आके अपना निर्णय नहीं बताएंगे, आप बता दें, सीओ साहब आ जाए, अधिकारी हैं बराबर के, आप तहसील के,
हम तब तक यहाँ पे रुके। कौन? नहीं पहले अपनी सलाह कर लो। आपसे सलाह कर लेना। पहले इन्हों की सुन गए अपन। हाँ जी हाँ जी आप टाइम दे दें थोड़ी देर चुप करके आप बैठे चुप कर। विचार विमर्श कर लें वो आगे जवाब ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ऑप्शन है आपके पास, कौन सा लेना? बस होना अपने जो नहीं अजय शांति ने बैठे जाप कर लो, जाप करना है जाप करना। एक मिनट ऑनलाइन कितनी? हाँ जी ऑनलाइन दोबारा धमकी देने की जो बात आई थी उसकी एक एप्लीकेशन आज हम लोगों के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा ऑनलाइन भी की गई है। ये प्रार्थना पत्र, ये बच्चा उठ के आए, ये प्रार्थना पत्र, हाँ जी साइन है, ये प्रार्थना पत्र हम लोग सभी के सामने सीओ साहब को देना चाहते हैं। लीजिए, करिए तुरंत कार्रवाई। और एसडीएम साहब आप तुरंत कार्रवाई करिए, उनको उठा के लाए पुलिस। एसडीएम साहब करें कार्रवाई उन पे, फिर रिपोर्ट देती है बना के, पुलिस बना के दे। दीजिए सर, दीजिए आप, दीजिए आप, अपने हाथ पकड़िए, दीजिए जी। आज धमकी का फिर देते हैं प्रार्थना पत्र हम लोग। लोहा करे में फट मारो होना ही चाहिए ना। और मैं थोड़े शांत रह लो सारे, क्योंकि अपना सुना के सुना आप काम पे करना। बैठी कम सतनाम वाहेगुरु, सतनाम
हम भी बैठ कहाँ पर ये रहेगा फायर ब्रिगेड वाला वहाँ नंबर लगा टोल फ्री वाला वो है गूगल सर्च कर ले भाई फायर ब्रिगेड हम ये ना ये अन्ना हम गाँव में आग लग गई है। बंद कर मैं बात नहीं